खुदा। आज के इस वक्त टाइम लम्हात के लिए जो खुदा तूने हमें बख्शी, इस बात के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते जलाल से बरे खुदा। आसमानी पिता यसनासी हम तेरे खादम को तेरे हैंडवर्क करते जलाल से बरे खुदा, कि जब तेरा खादम हमें बताए तो खुदा उसके वसीला से खुदा हमारी जिंदगियों में 100 गुना से ज्यादा फल ला के खुदा आसमान के खुदा जलाल से बरे खुदा। मैं यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे सभी के लिए नापनाप तेरी बरकत चाहता आसमान के खुदा। मैं दुआ करता इनके जहनों को खोलता कि खुदा तेरे कलाम की अल्लाह ही कुदरत को सुने और उस पर करने वाले बने जलाल से बरे खुदा। मैं तेरे खादम सीधे पास्टर नदीम साहब के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता जलाल से बरे खुदा, जो खुदा हमें आसमान के खुदा तेरे कलाम को एक एक लफ्ज हमें समझाते, इस बात के लिए बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे खादम के लिए बाप तेरी बरकत ब्लेसिंग को मांगते खुदा अपने खादम को और ज्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे इस आसमानी खुदा। मैं दुआ करता भाई आफ्ताब के लिए कि खुदा तुझे भी चूब लहस कर बड़ी बरकत दे, क्योंकि खुदा ये सब हमें इकट्ठा करते और मिलकर तेरे कलाम को सुनने के लिए आते हैं आसमान के खुदा। इस बात के लिए इस तरह से हम तेरी शुक्रगुजारी आज के ये बाइबल क्लास को खुदा तेरी हुजूरी में रखते, शुरू से लगता आखिर तक तो हमारी हिफाजत और रहनुमाई करना, तेरा पाक रूह हमारी प्रोटेक्शन करे। अब इसके सारे जुए बंधन बैठ गए यीशु के नाम में कैंसिल करते खुदा, तेरे रूह को मांगते और जलाल से बड़े खुदा शुरू से लगता आखिर तक हमारी हिफाजत रखना, कोई अबलीस की रुकावट बंधन जुए काम ना कर सके खुदा, ताकि हम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ओके, वेरी गुड। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है रूहानी बसीरत के लिए पुकार। अभी स्क्रीन बिल्कुल सही नजर आ रही है? जी बिल्कुल सही। ओके, तो रूहानी बसीरत के लिए या रूहानी इम्तियाज के लिए पुकार हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। और पिछली दफा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया, पिछली दफा मैंने आपको ये बताया कि बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में क्या कहा गया है, और मैंने आपको ये बताया कि इसकी कितनी अहमियत है कलाम मुकद्दस में। सारी आयात को हमने देखा और ये भी देखा कि पूरे नए अहदनामे में बार बार ये बातें लिखी गई हैं कि होशियार रहें, जागते रहें और ये जानें कि हमें रूहानी इम्तियाज की जरूरत है। 27 में से 26 किताबें वार्न करती हैं हमें, और वार्निंग क्यों होती है बार बार? इसलिए क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। सही तालीम की क्या ना करेंगे? आफ्ताब भाई, आप देख रहे हैं इधर उधर कोई सेटलमेंट अभी रहती है मेरे ख्याल में। मैं पूछ रहा हूँ इनसे की आवाज आ रही है? किसकी? अच्छा, ओके। लगाएं ताकि कुछ फ्रंट पे चेयर है उनसे भी पूछना, ताकि स्पीकर का मुंह मेरी तरफ है, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ ताकि आवाज बिल्कुल पहुंचनी चाहिए तब तक। आवाज मेरी नहीं आ रही कि पीछे से आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके जी सर, ओके हो गया। ओके ओके। Admitting to Dilaver joining. ओके, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई सही बात उनको बताए तो उनको अच्छी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी, बल्कि अपने कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। कानों की खुजली के बायस ये कि वो बातें मुझे बताएं जो मुझे सुनने को अच्छी लगती, जो मुझे बुरी नहीं लगती, जिससे मेरा दिल खुश होता है। हम कहते ना, किसी कोई बात बताए हम कहते दिल खुश कर देता है, क्यों? कि ऐसी बात की जिससे मेरा दिल खुश हो। लेकिन ऐसी बात मुझे कोई ना बताए जो मुझ पे तनकीद करती है या मेरी किसी बुराई को सामने लाती है, या कोई गलत बात अगर मैंने की है या गलत काम किया है उस पे बात की जाती है। बाइबल में ऐसा होता रहा है। बाइबल में खुदा लोगों को बताता रहा है कहां कहां पे वो गलत है। आप योना नबी की मिसाल देख लें, वो नबी था, उसको खुदा ने भेजा, लेकिन जहां पे वो गलत था उसको बताया जाता है, पिन पॉइंट किया जाता है कि यहां पे तुम गलत। आप देख लें दाऊद बादशाह,
दाऊद बादशाह वो बादशाह था, चाहे कोई कितना बड़ा नबी हो, वो बादशाह के सामने जाके डरता भी है कई बार, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं। या अगर वो खुद नहीं डरता फिर भी उसको ये अंदाजा होता है या हो सकता है कि मामला खराब भी हो सकता है। हमने नए अहदनामे में यूहन्ना का सिलसिला देखा, बादशाह ने उसको कैद करवाया, बादशाह ने उसकी गर्दन उतरवा दी, बादशाहों ने बहुत सारे लोगों को मरवाया। हम नए अहदनामे में देखते हैं यकूब का सर कलम किया गया, स्टिफनस को मार दिया गया। तो जो पावर वाले होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इतना इजी नहीं होता कि बड़ी जो लीडर है उनके सामने जाके बोला जाए। नातन नबी बड़ी दिलेरी के साथ बादशाह के सामने जाता है, दाऊद को ना सिर्फ उसका गुनाह बताता है, वो नबूवत भी करता है कि क्या क्या आगे होने वाला है। तो ये है कि बाइबल हमेशा ही कोई फेवरेटिज्म नहीं करती, किसी तरफ से कोई फेवरेटिज्म नहीं है कि ये एवं ही कोई बहुत अच्छा है। बाइबल कहती है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। इसलिए इंसान तो ये चाहता है कि इंसान को वो बातें मिलें जो उसके कानों को अच्छी लगती हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि कानों की खुजली के मुआफिक नहीं चलना। खुदा के खादम थे जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली घोड़े पे बैठ के यूरोप में वो खिदमत करते थे, तो वो काफी इलाकों में गए और खिदमत कर रहे, किसी ने उसको कुछ भी नहीं कहा, लोग इकट्ठे होते थे, सुनते थे पैगाम, फिर वो चले जाते थे। तो जॉन वेस्ली एक जगह जंगल में रुके, अपने घोड़े से उतरे, तो उसने कहा, दुआ की, खुदावंद क्या मैं तेरी तालीम सही सही दे रहा हूं ना, कि मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूं? मुझे किसी ने कोई तनकीद नहीं की, कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, तो मुझे ये कंफर्म होना चाहिए मैं खुदा का पैगाम सही सुना रहा हूं। और जो लोग अपनी कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे, वो अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे। तो कई बार आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में, तो उसमें कलाम कम और इधर उधर की कहानियां बहुत ज्यादा होती हैं। और कई ऐसी कहानियां भी हैं जो जिनका कोई सिर पैर नहीं, या बड़ी कंफ्यूजिंग है, ये बहुत कुछ है। तो हमें अपनी आंखें खोल कर रखना चाहिए, हमारा जो असल फूड है वो खुदा का कलाम है, और हमें वो तलाश करना। तो ये करते हुए हम पहुंचे थे, हम कुछ ट्रेंड देख रहे हैं जो हमारे चलते हैं चीजों में। तो यहां पे हम पहुंचे थे कि हम मौजज़ात जो है इनके हवाले से कुछ सीखेंगे। अभी मौजज़ा जो है, इसको दो तरह के रवैये हैं लोगों। अगर आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं तो वो कहेंगे जी मौजज़े जो हैं ये तो होते ही नहीं है, और ये जो है ना कम इत्काद लोग, कम पढ़े लिखे लोग, दकियानुसी लोग, उनकी सोच है मौजज़े मौजज़े वगैरह कुछ नहीं होते, ये यूरोप वाले कहेंगे। और हमारे एशिया वाले या मशरिक वाले क्या कहेंगे कि हर एक चीज ही मौजज़ा है। बस कोई कहेगा कबूतरों की मैंने शर्त जीत ली है, वो भी मौजज़ा हो, मेरी भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया, वो भी मौजज़ा हो गया, मुर्गी ने अंडे दिए, वो भी मौजज़ा हो गया। और इस तरह के हम टेस्टिमनीज सुनते हैं लोगों की, और कई बार मैं हंसता हूं देख के कि ये क्या चीज है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं। पहली बात तो ये हमें ये समझने की जरूरत है कि बाइबल वाहिद किताब है पूरी दुनिया में जो मौजज़ात की बात करती। बाइबल जो है इसका शुरू ही मौजज़ा है, खुदा ने अपने मुंह से कलाम किया और सब कुछ बन गया। और ये किताब जो है बहुत सारे ऐसे हैरत अंगेज मौजज़ों की बात करती है जो डेफिनेटली अकल को हैरान करते हैं, क्योंकि मौजज़ा होता ही ऐसा है जो अकल को हैरान कर दे। और बाइबल में 4 ऐसे दौर बताए जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मौजज़े हुए। पहला जो दौर है वो मूसा के दौर में शुरू हुआ, जब मूसा को खुदा ने बुलाया जलती झाड़ी, उसके बाद से मौजज़ों का एक सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद जब वो सिलसिला शुरू हुआ मौजज़ात का,
तो उसमें हम देखते हैं 10 आफतें भी आई और बहुत सारे काम हुए। फिर उसके बाद कुछ खामोशी है और उसके बाद एक नया फेज जब शुरू होता है मौजज़ात का, वो है पुराने अहदनामे में एलिया नबी और अलीशा नबी का दौर। तो उसमें एकदम से फिर से बहुत सारे मौजे हुए और गाहे बगाहे होते रहे, लेकिन जो अपेरेंटली बहुत बड़े बड़े मौजे हुए इन अदवार में। फिर जो तीसरा दौर है वो आता है खुदावन यीशु मसीह की आमद के साथ। नया अहदनामा, खुदावन यीशु मसीह की आमद और उसकी मिनिस्ट्री शुरू होती है और उस खिदमत में मौजज़ात और बहुत हैरत अंगेज मौजज़ात। और चौथा फेज जो मौजज़ात का है बाइबल में जो मरकूम है वो है रसूलों की खिदमत। रसूलों ने जब खिदमत करना शुरू की वो बाहर की दुनिया में गए और मौजज़ात होते। तो मौजज़ा जो है ये एक हकीकी चीज है, ये बाइबल में इसको लिखा गया है और इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसके बारे में समझना बड़ा जरूरी है ताकि हमारे जो रवैये हैं वो इस चीज को समझ सके। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हम समझते हैं हर एक चीज जो अजीब है वो मौजज़ा है, तो हर एक चीज अजीब मौजज़ा नहीं होती। मौजज़ा वो चीज होती है जो इंसानी अकल, इंसानी कुव्वत, इससे बालातर चीज हो जो आप समझते हैं नामुमकिन है। ऐसी कोई भी चीज जो नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं, उसका इम्कान हो ही नहीं सकता, और वो हो जाए तो वो मौजज़ा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, कहीं पे आप किसी गांव में दूर दराज बहावलपुर के इर्द गिर्द जो सहराई इलाके हैं आप फंसे हैं कहीं और आपने शहर आना है, तो कोई ट्रैफिक नहीं, कोई चीज नहीं, कोई कुछ नहीं मिल रहा, तो आप परेशान है कि आपने वापस भी आना है और कोई जरिया नहीं। अचानक से उधर से कोई ट्राली ट्रैक्टर आ जाता है, कोई मोटरसाइकिल आ जाता है, कोई सुजुकी आ जाती, कोई चीज, तो आप पूछते हैं जी किधर जाना है, तो कहते हैं जी हमने तो बहावलपुर शहर जाना है। तो आप कहते हैं वाह जी वाह, मैंने भी उधर जाना है, मुझे भी ले जाएं। तो हम ये कहानी जब दोस्तों को बताएंगे तो हम कहेंगे बड़ा मौजज़ा ही हो गया कि मैं उधर खड़ा था, कोई चीज नहीं थी, अचानक से एक ट्राली आ गई या मोटरसाइकिल वाला आ गया या पिकअप आ गई और मैं बैठा और मैं शहर आया। अगर हम इसको सही टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये मौजज़ा नहीं है, क्योंकि ये कोई नामुमकिन चीज नहीं थी। उधर सड़क भी थी, ट्राली ट्रैक्टर भी दुनिया में है, मोटरसाइकिलें भी हैं, उधर से कोई भी गुजर सकता है। ये होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोविडेंस, खुदा की बर वक्त खास मदद। वो जो हालात मौजूद हैं, जो चीजें मौजूद हैं, जो इम्कान है, जो मुमकिन है काम, उसको खुदा कर देता है। तो ये होता है बर वक्त जो मदद हो जाना। मौजज़ा होता है नामुमकिन चीज, बिल्कुल नामुमकिन चीज। इसलिए मौजज़ा क्योंकि नामुमकिन होता है, इसको समझना जरूरी है। इसकी तारीफ ये है कि ये वो अमल होता है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की कुदरत से वकूफ पजीर होता है। खुदा की कुदरत के बगैर ये हो नहीं सकता, और वो खुदा के किसी खास मकसद के लिए रूनुमा होता है और फितरत के असूलों को तोड़ता है। ये अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है, लेकिन पहले ये समझ लें कि मौजज़ा जो है उसके जो तारीफ है उसमें 3 चीजें नुमाया है। क्योंकि ये नामुमकिन है, इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुमकिन है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको कोई वही ताकत कर सकती है जो इंसान से बाला है। तो इसको मौजज़े जो होते हैं, जादू की बात नहीं करता, मौजज़े जो होते हैं उनको करने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा है, कोई इंसान उनको कर नहीं सकता। ये उसकी ताकत में नहीं, उसकी सोच में नहीं। दूसरा ये है कि मौजज़ा जो है वो हमेशा ही खुदा के किसी खास मकसद को पूरा करता है, किसी खास मकसद के लिए रूनुमा होता है, ये बेमकसद कभी नहीं। पूरी बाइबल में देखते जब भी मौजज़ा हुआ है, सारे अदवार में देखें, मूसा के दौर में, एलिया और अलीशा के दौर में, यस्सु के दौर में, रसूलों के दौर में, 4 बड़े फेज हैं जिनमें मौजज़े आम मिलते हैं। तो ये हमेशा ही बामकसद हुआ है, और उसके बाद ये फितरत के असूलों को तोड़ता है, ये भी आपको समझने की जरूरत है।
अभी फितरत जो है उसके सारे चीजों को खुदा ने सेट किया है, असूल बनाए। आप यहां पे बैठ के अभी अपने मोबाइल पे थोड़ा सा करें चेक कि सुबह सूरज कितने बजे निकलेगा, आपको मोबाइल आपका बता देगा। आप ये पूछे उससे कि दिसंबर 25 को सूरज कितने बजे निकलेगा, कितने बजे डूबेगा, दिन का दुरानिया कितना होगा, अभी आपका मोबाइल आपको बता देगा। आप उसको पूछें कि अगले 2 हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा, अभी आपका मोबाइल जो है वो उसको बता देगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज एक खास असूल के तहत काम कर रही है, और वो असूल अभी साइंस ने सीख लिए हैं कि ये असूल के मुताबिक ये काम होना है, इस असूल के मुताबिक ये काम होना है। प्लैनेटरी मोशन जो होता है, हमारे प्लैनेट या हमारे जो सियारे कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, कितनी स्पीड पे इसने इतने बजे ऐसे होना है तो सूरज के सामने आना है, तो ये सारे असूल हैं। प्लैनेटरी मोशन के असूल हैं, आपके काम करने के असूल हैं। जब आप टीवी पे एक प्रोग्राम लगता होता था, साइंस ऑफ स्टूपिड्स, कभी आपने देखा साइंस ऑफ स्टूपिड्स? ये नेशनल ज्योग्राफिक पे उर्दू में लगता था, उर्दू में तर्जमा हुआ। तो साइंस ऑफ स्टूपिड्स क्या होती थी? जो लोग अजीबोगरीब काम करते थे, कुछ साइकिलें चला रहे हैं, जो जंप मार रहे हैं, तो फिर उनका नुकसान होता है, तो फिर वो बताते हैं कि इसका ये नुकसान क्यों हुआ। अगर ये साइकिल इस तरह से चलाता तो फिर ना गिरता, अगर ये जंप इस तरह से मारता तो फिर ना गिरता, क्योंकि यहां से इधर को जंप मारें या इस तरफ को जाएं तो ये साइंस के असूल फॉलो करते हैं, फिजिक्स के असूल या दीगर चीजों के। तो इसका मतलब है हर एक चीज के खुदा ने असूल सेट कर दिए, आपके भी असूल हैं। अभी आपकी आंख को मसला हो जाए तो आप कभी भी मैदे के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। क्यों? मैदे के डॉक्टर को पता नहीं आंख कैसे काम करती है, मैदे के डॉक्टर को पता नहीं आंख के सारा सिस्टम जो है वो क्या है। जो दिमाग का डॉक्टर है, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन, वो दिमाग को जानता है, वो आपके दिल के बारे में आपको दवाई नहीं देगा, वो कार्डियक जो मेडिसिन नहीं देगा। तो दिमाग के काम करने का तरीका और है, और उसके सारे असूल हैं, और साइंस ने जो जो असूल सीख लिए हैं उनको पता है, जो नहीं सीखे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी भी जिनका नहीं हमें पता। तो बहुत सारे इस तरह के भी हैं, और हमें पता है कि हर एक चीज असूलों के तहत काम करती है, इसलिए पूरी कायनात के असूल हैं। ग्रेविटी एक असूल है कि कोई चीज ऊपर से गिरे तो जमीन उसको खींचती है। जैसे ये मेरे पास एक यूएसबी है, अगर मैं इसको यहां से फेंकूंगा तो आप सोच सकते हैं, पहले इसके गिरने से पहले ही आप बता सकते हैं ये नीचे गिरेगी। क्यों? ये असूल है। मौजजा वो होता है जो फितरत के असूलों को तोड़ता है, कि मैं इसको यहां से फेंकूं और ये गिरे ही ना नीचे, ये हवा में रुक जाए। तो ये फितरत के असूल हैं। जो काम नामुमकिन है उसका हो जाना मौजजा होता है। ओके, आगे इसको चलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी कायनात के हर एक चीज का एक सिस्टम है, हर एक चीज के एक असूल हैं। जैसे रियाजी है ना, उसका जो असूल फिक्स है वो फिक्स है। फितरत के असूल जो फिक्स है वो फिक्स है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि गुजरांवाला में तो 2 + 2 4 होता है, लेकिन बहावलपुर में 2 + 2 = 4 होता है या 4.5 होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया के किसी भी कोने में जो फितरत के असूल सेट हैं वही सेट है। इसलिए जब मौजजा, जब ये टूटते हैं या सस्पेंड होते हैं तो फिर मौजजा होता है। इसकी मिसाल ये मैं देता हूं, अगर मैं कहूं कि ये एक पत्थर उड़ रहा था ऊपर को और हमने उसको बांध दिया नीचे एक और पत्थर के ये उड़ ना सके, तो आप इसको मान लेंगे? आप इसको कतई नहीं मानेंगे। आप कहेंगे ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि एक पत्थर उड़ रहा है और उसको रोकने के लिए हमने नीचे एक और पत्थर बांधा है, क्योंकि ये तो एक कंकर भी नहीं हवा में ठहर सकता। तो आपका दिमाग आपको बता रहा है ये गलत बात है, ये लॉजिक नहीं है, ये फितरत के असूलों के मुखालिफ है। लेकिन अगर पत्थर हवा में उड़े तो वो मौजजा होगा, क्योंकि ये नामुमकिन है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि मौजजा होता क्या है। वो चीज जो टोटली नामुमकिन है, वो जो चीज जिसके लिए वसाइल हैं, जिसके लिए चीजें हैं, वो प्रोविडेंस होती है, वो खुदा की मदद होती है, वो बर वक्त मदद हो सकती है। जैसे मैंने आपको
मिसाल दी कि आप कहीं फंस गए हैं, तो कोई ट्रैक्टर ट्राली कोई ना कोई चीज मिल गई, आप पहुंच गए, तो आप कहीं पे भूखे हैं तो अचानक उधर से कोई गुजरता है तो वो आपको खाना दे जाए, तो ये भी खुदा की मेहरबानी होगी। खाना भी दुनिया में मिलता है, लोग भी गुजरते हैं, ये इम्कान है, इस चीज का इम्कान है, इसलिए वो मेहरबानी खुदा की, वो दस्तयाबी खुदा की, फ्राहमी है, प्रोविडेंस है। मौजज़ा नामुमकिन है, वो नामुमकिन चीजों में से है। तो जब हम पढ़ते हैं बाइबल में कि खुदावन यस्सु मसीह पानी के ऊपर चला, तो ये मौजज़ा है। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर आप एक पत्ता रख दें, पानी के ऊपर आगे एक सुई रख दें, पानी जो है वो उसके अंदर ही चीजें जाएंगी, उसके ऊपर चलना नामुमकिन है। तो जब यस्सु पानी पर चलता है तो ये हकीकी मौजज़ा है। इसको हमें पता होना चाहिए हकीकी जो मौजज़ात हैं वो कैसे होते हैं। तो हकीकी मौजज़ा ये है कि वो पानी पे चलता है। जब यस्सु 4 दिनों के मुर्दा एक शख्स को आवाज देता है और बाहर बुलाता है कि बाहर आ जा, और वो उठ के बाहर आ जाता है, ये मौजज़ा है। और ये इस तरह से भी मौजज़ा है कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं और अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसमें बताते हैं कि साइंस मेडिकल टर्म में एक चीज होती है ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का मतलब ये होता है कि जब कोई शख्स, जब कोई जानदार मर जाता है सॉरी जब कोई जानदार मर जाता है, उसके चंद घंटे के बाद उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जो खुलिये होते हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है, वो गलना शुरू हो जाते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। ऑटोलिसिस। और इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता, इसको दोबारा से वैसे ही बनाया नहीं जा सकता। जैसे कोई चीज पिघल जाए, खराब हो जाए, उसकी शक्ल ही ना वो रहे, तो अंदर से बहुत सारे लोग खत्म होना शुरू हो जाते हैं। कई बार कई लोगों की डेथ होती है, वो जल्दी जल्दी दफन कर देते हैं। कई रिश्तेदार आके गिला करते हैं, जी तुसी साडा इंतजार नहीं किया। तो हम आसान सी बात कहते हैं ओदी हालत ने सी रखने वाली, कहते हैं ना। ये हालत क्यों नहीं थी? कि अंदर से गड़बड़ कुछ हो रही थी। ये ऑटोलिसिस का सिस्टम, जो ही कोई चीज मरे ये शुरू हो जाता है, अंदर से जिस्म खुद ही गलना शुरू हो जाता है, उसमें लाइफ खत्म हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और वो मरना शुरू हो जाता है। तो ये ऑटोलिसिस जो है बड़ी चंद घंटों में शुरू होता है। और अगर 4 दिन तक कोई शख्स 4 दिन तक वो पड़ा है तो उसका तो हाल ही खराब हो गया अंदर। उसको अगर एक आवाज पड़े और कहे कि लाजर उठया, और वो सारी चीजें उसकी दोबारा से अपनी जगह पे आके सेट हो जाए और वो उठ के बाहर आ जाए, ये मौजज़ा है, क्योंकि ये नामुमकिन है। इसको हम कहेंगे मौजज़ा। या ये कि कोई किसी को सिर्फ छुए और दहाइयों पुरानी बीमारी जो है जिसका कोई इलाज नहीं, वो ठीक ही नहीं हो रही, वो छूने से, कुव्वत पाने से वो खत्म हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े को, उसके पहलू को, उसके जो चोगे को एक खातून ने छुआ, और जो 12 बरस से एक मर्ज में मुब्तला थी, वो छूने से शिफायाब हुई। और हम इसको कहते हैं मौजज़ा, फौरी तौर पर रेस्टोरेशन, मौजज़ा हम इसको कहते हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे मौजज़े भी किए कि जन्म का अंधा, यूहन्ना की इंजील में एक बहुत बड़ा एक वाकया है और उस पर बड़ा वबाल मचा उस दौर में, और उस नौजवान को लाया गया फरीसियों के सामने, उसकी अदालत हुई, उसके माँ बाप को बुलाया, बहुत बड़ा वो स्कैंडल बन गया था। तो उसको फिर हैकल से खारिज कर दिया गया। उसको असल में खुदावंद यीशु मसीह ने, वो जन्म का अंधा था, उसको शिफा दी थी। और किसी के लिए ये मानने वाली बात ही नहीं थी। फरीसी मानते नहीं थे, कहते थे पहले तो कंफर्म करो कि ये वही अंधा है। फिर उन्होंने उसके माँ बाप को बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ ये वाकई पैदाइशी तौर पे अंधा ही था? तो उन्होंने बताया। तो ये चीज है कि कोई जन्म का अंधा जो देख ही नहीं सकता, उसको कोई छुए, बस कोई लंबा चौड़ा इलाज ना करे, छू दे और वो बहाल हो जाए। मेरी टीम में मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जोसेफ पिछले 12 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। उनके वालिद साहब भी 12 साल से ही मेरे साथ हैं और हमारी टीम का बड़ा
वो इफेक्टिव हिस्सा थे, उनको शुगर हो गई और शुगर में थोड़ी सी बद परहेजी वो करते रहे, शुगर से अटैक हो गया आंखों पे। 1 साल से हम इलाज करवा रहे थे, और जब इलाज करवा रहे थे वो म्यू हॉस्पिटल लाहौर जाते थे। शुगर की वजह से उनकी आंखों के पीछे पानी आ जाता था, और पानी को वो लेजर लाइट लगा के जलाते थे अंदर, और जब वो जलता था तो समझ लें पानी, जलता हुआ पानी का कतरा आपकी स्किन पे गिरे तो क्या हाल होता है, आपके जिस्म के अंदर पानी को जलाया जाए तो उसका कितना वो पेनफुल है। बहरहाल कुछ देर उनकी नजर काम करती रही, अभी वो बेचारे देख नहीं सकते, दोनों आंखों की बिनाई चली गई। अभी डॉक्टर्स पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन वो रिस्टोर नहीं कर सके। तो जो जन्म का अंधा होता है, ये तो पहले देखते थे, अभी डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बहाल हो जाए, नहीं हो पा रही। जो जन्म का अंधा होता है उसका तो सिस्टम आंखों का पैदाइशी तौर पे डेवलप ही नहीं हुआ कि वो देख सके, उसके सिस्टम में पहले से कोई कमी है कि वो तो पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुआ कि वो देख सके, और उसको कोई छुए और वो देखना शुरू कर दे, इसको हम मौजज़ा कहेंगे। अभी मौजज़ात बाइबल बयान करती है, हम मौजज़ात को मानते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम ये मानते हैं खुदा मौजज़ात करता है, खुदा कभी भी मौजे कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी के वसीले भी कर सकता है, लेकिन हमें फोकस देखना है कि हमारे खुदावन का फोकस क्या था। खुदावन यीशु मसीह का फोकस जब वो मौजज़ात करता भी है, उसका फोकस है रूहानी बहाली की तरफ आए, हम जिस्म से ज्यादा रूह की तरफ आए। जब उसने 4000 लोगों को खाना खिलाया तो वो उसको ढूंढते 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 फिर आगे कहते ऐ खुदावन ये रोटी रोज ही हमें दिया कर। वो कहता है, वो वहां पे तालीम हमको देता है कि मेरा बदन जो है वो रोटी है, हकीकी रोटी वो है, तुम्हें वो खाने की जरूरत। तो बहुत सारी जगहों पे खुदावंद यीशु मसीह ने मौजे नहीं भी किए, बहुत सारी जगहों पे किए, लेकिन उसका मेन फोकस सिर्फ ये मौजे करके लोगों को हैरान करना नहीं था। उसका मेन फोकस सिर्फ हर किसी को शिफा दे के ओके जी तुम भी ठीक, सारे ठीक हट्टे कट्टे हो जाए, रूहानी तौर पर चाहे बीमारी रहे, ये यीशु का मकसद नहीं। वजह उसकी मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल और फेंक दे, अगर तेरा हाथ या पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे, कि तेरे लिए लूला, लंगड़ा या काना होकर खुदा की बादशाही में जाना बेहतर है बजाय इसके कि पूरा जिस्म रखते हुए जहन्नम में जाओ। तो यीशु किस तरफ इशारा कर रहा है? रूह की बहाली ज्यादा जरूरी, रूहानी बहाली जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी। फिर एक और जगह पे यूहन्ना की इंजील बेथहस्दा का हौज, बेथहस्दा के हौज में लिखा है 5 उनमें खुदा का फरिश्ता पानी को हिलाता है और जो कोई पहले उसमें जंप करे वो शिफा पाता है। तो आप ये सोचें कि उस बेथहस्दा के हौज के 5 बरामदों में कितने लोग होंगे। मेरा ब्रदर इन लॉ का बेटा बीमार था तो हम उसको ले गाड़ी में, मैंने कहा आओ मैं ले जाता हूं साथ। डॉक्टर ने शाम 6 बजे आना था तो हम कोई 5:30 बजे चले गए, तो वहां पे इतना ज्यादा रश था, बच्चों के डॉक्टर के पास इतना ज्यादा रश था। और कुछ लोग कहते जी असी 4 बजे दे आए, कुछ कहते हम 3 बजे के आए कि बारी पहले आ जाए, इतना रश। कोई अच्छा डॉक्टर हो, कोई अच्छा हकीम हो, कोई कहीं से किसी को पता हो ना हमें कहीं कोई मदद मिल सकती है, हम सेहत पा सकते हैं, तो वहां रश आप देखें कितना लगता है। तो यहाँ पे बेथहस्दा का हौज जिसके बारे में है कि वहां पे खुदा का स्पेशल हीलिंग सिस्टम है, कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और यीशु ने वहां पे जाके कितनों को टच करके कहा बस, फूंक मारी। वो एक बंदे के पास गया, 38 साल का मरीज, उससे वो बात करता है, उसको शिफा देता है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग तो चलो जो भी हैं,
जो हकीकी शाफी है, जो हकीकत में कुछ भी कह सकता था और हो सकता था, उसने क्यों नहीं ऐसा कुछ किया कि बस उठ जाओ जी सारे, बरामदे खाली कर दो? ऐसा नहीं किया उसने। वो खुदावन यीशु मसीह, फिर मैं आता हूं कि हमेशा रूह की बहाली, रूह की तंदुरुस्ती, रूह के बेहतर होने पे जोर देता है। जिस्मानी तौर पे वो कहता है चाहे कोई कमजोर भी है तो कोई मसला नहीं। और इसकी मैं बात आपको ये बताता हूं कि पौलुस रसूल ने खुद मौजज़ात किए। पौलुस रसूल जो हैं वो मौजज़ात करते रहे, लेकिन हम पढ़ते हैं पौलुस रसूल के बारे में, वो कहते हैं उसको कोई मसला था, और उलमा का कहना है कि लाजमी कोई जिस्मानी मसला था। तो पौलुस रसूल कहते हैं मेरे बदन में एक कांटा चुभोया गया है, और ये शैतान का कासद है, और मैं ताकि मैं अपने आप को मुक्के मारूं और मैं तकब्बर से भर न जाऊं। उसको तकलीफ थी उससे बहुत ज्यादा, और कहते हैं पौलुस रसूल कि मैंने 3 दफा इसके लिए दुआ की। कितनी दफा? 3 दफा। एक दफा नहीं, 3 दफा रसूल ने दुआ की। और जब वो दुआ करता है कि इसको खुदा दूर कर, तो खुदा उसको कहता है पौलुस याद रख कि तेरे लिए मेरा फजल ही काफी। जब हम ये गीत गाते हैं ना, तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है, हमें इसके पीछे स्टोरी का भी पता होना चाहिए। हम कहते हैं मेरे लिए तेरा फजल ही काफी है, ये लफ्ज खुदा ने पौलुस को कहे थे कि पौलुस तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है, तेरी कमजोरी में मेरा जलाल, मेरी कुदरत जो है वो नुमाया होती है, तुम ऐसे ही रहोगे। इसी तकलीफ में, इसी दुख में, इसी प्रॉब्लम में कोई मसला नहीं, लेकिन जहां पे तुम महसूस करो कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अपनी कुदरत से तुमसे वो काम करवाऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि मैं कमजोरों को भी इस्तेमाल करके अपने काम कर सकता। तो जब भी ये गीत गाते हैं हम, हमें ये सोचना चाहिए कि ये इसके पीछे सारी स्टोरी क्या है, कि उसने जब दुआ की 3 दफा, तो दुआ उसकी का जवाब ना में आया। और बहुत दफा खुदा ना में भी जवाब देता है, और ना में दुआ का जवाब जो होता है वो भी एक प्रॉपर जवाब होता है। जैसे मेरा बेटा अभी 14 साल का है, तो वो मुझे कहे कि पापा जी मुझे गाड़ी की चाबी दें जी, मैं गाड़ी चलाऊं, तो मेरा जवाब ना में होगा। मैं उसे प्यार करता हूं, मैं ये भी चाहता हूं कि वो गाड़ी शाड़ी चलाए फ्यूचर में, लेकिन अभी टाइम नहीं, अभी वक्त नहीं। तो बहुत दफा खुदा इंतजार में भी रखता है। खुदा कहता है रुको, सीखो, ग्रो करो, बेहतर हो जाओ, और कई दफा वो रोक के रखता है कि अभी वक्त नहीं है, अभी तुम्हें जरूरत है। तो मौजज़ा जो है इसकी मैंने आपको 3 तो खसूसियात बताई पहले, कि ये हमेशा खुदा ही कर सकता है, कोई शख्स नहीं कर सकता। और जब मुझे पता है कि मैं फितरत के सूल के बाला नहीं, मैं सुबह चेंज नहीं कर सकता सूरज के निकलने का टाइम, मैं सूरज के डूबने के टाइम जो है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो क्या होता है, अगर ये मीटिंग का टाइम वो मुझे बता रहा है, अगर ये क्लोज होती है तो मैं दोबारा से इसको ऑन करूंगा। तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैं नहीं किसी को खुद, मैं सोच नहीं सकता मैं कैंसर को ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, खुदा कर सकता है। हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि मौजज़े सिर्फ खुदा करता है। फिर कभी इश्तिहारों पे ऐसा जब पढ़े आए जी अपने मौजज़े पालें, तो मैंने कहां पे रखे हुए हैं जो मैं लोगों को दूंगा? मौजज़े ही मौजज़े, अपना मौजज़ा हासिल करें। और भाई कोई लॉटरी है, कोई आपके पास कोई चीज बांट रहे हैं, मैं या कोई खादम ऐसा दावा नहीं कर सकता। हम ये कर सकते हैं, हम दुआ करेंगे, खुदावंद कर सकता है। और जरूरी नहीं कि हर मीटिंग में वो लाजमी मौजा करे, और जरूरी नहीं कि वो ना ही मौजा करे, ये उसकी मर्जी है, उसकी स्वाबदीद है। जब वो चाहता है, मैंने पलूस का आपको हवाला दिया, मैंने बेतहसदा के हौज का आपको हवाला दिया, तो जब वो चाहता है वो करता है। लूका की अंजील में जब वो अपने इलाके में खुदा यीशु मसीह आया, जहां पे वो कहता है कि नबी कभी अपने घराने में, अपने इलाके में इज्जत नहीं पाता, उससे पहले स्टोरी क्या है? उससे पहले ये स्टोरी है कि वो कहते हैं कि तू उस तरह के मौजे जैसे कुफ्रे नहूम में करता था, यहां भी कर। वो नहीं करता,
वो ऐसे नहीं करता वहां पे, ये उसकी मर्जी है। और वो कहता है तुम लोग कहोगे मुझे कि ए तबीब तू पहले अपना तो इलाज कर, जिस तरह के काम तूने उधर किए थे हमें भी करके दिखा, लेकिन वो नहीं करता, उसकी मर्जी है। वो जानता है कि उसका मकसद क्या है और ये उसी को पता है, मुझे नहीं पता। मैं खुदा को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मैं खुदा को मजबूर नहीं कर सकता तू कर ही, लाजमी तू कर, नहीं। खुदावन की अपनी मर्जी। योना नबी चाहता था कि असूरी लोग तबाह हो जाएं, वो जाके, खुदा कहता है जाके उनको बता अगर तुम लोग इस तरह से चलते रहे तो तबाह हो जाओगे। उसने जाके पैगाम, वो कहता है 40 दिन के बाद शहर तबाह हो जाएगा, 40 दिन के बाद शहर तबाह हो जाएगा, इतनी मुनादी करके बाहर बैठ गया है, अभी मैं देखूं तबाह होता है कि नहीं, मैं इनकी तबाही देखूं। लेकिन खुदा उन पे रहम करता है, और वो योना कहता है जी मुझे पहले ही पता था कि तू ये करेगा, तो उसकी मर्जी है। उसने एक ऐलान करवाया लेकिन बाद में उसकी मर्जी है। इसलिए मैं अगर खुद से ये लिखता फिरूं तो मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं। उसके बाद बाइबल में जितने भी मौजज़े हैं वो फौरी हुए हैं, इंस्टेंट, क्योंकि इंसान नहीं करता, खुदा करता है। खुदा कुछ भी इंस्टेंटली कर लेता है। 3 इतवार, 3 बुध, 3 मंगल, 3 जुम्मे आए और मौजे पाए, ऐसे बाइबल में तो कोई मिसाल नहीं मिलती। बाइबल में जब बैरक कुलजम को 2 हिस्से करना था तो खुदा ने कहा मूसा देख क्या रहा है, अपनी लाठी उठा और पानी पे मार। जब चट्टान में से पानी करना था वो कहते चट्टान पे मार। जब वो सहरा में थे और वो कहते पानी कड़वा है तो वो कहते वो दरख्त जो है वो पानी में फेंको। तो खुदावन तो ऐसे इंस्टेंटली मौजे करता है। 4 दिन का जो मुर्दा है उसको जब खुदावन यीशु मसीह आवाज देता है कि ए लाजर निकल आ, तो खुदावन वहां से ये कह के चला नहीं जाता सुबह तक लाजर निकल आएगा, वो लाजर उसी वक्त निकल। जितने भी उसने मौजे किए वो फौरी मौजे हुए। मौजा क्योंकि खुदा करता है, इंसान की कुदरत में नहीं। इंसान दुआ कर सकता है, इल्तिजा कर सकता है, अर्ज कर सकता है, गिड़गिड़ा के दुआएं करे, खुदावन की अगर पाक मर्जी हो तो वो लाजमी सुनता है। लेकिन अगर नहीं मर्जी तो पलूस का वो याद रखें कि मेरे लिए तेरा फजल ही काफी है, का मतलब ये है कि खुदावंद अगर मैं लूला लंगड़ा भी हूं, अगर मैं कमजोर भी हूं, अगर मैं जिस्मानी तौर पर किसी काबिल नहीं, फिर भी ये मैं मानता हूं कि मेरे लिए तेरा फजल काफी है, मैं इस हालत में भी तेरी खिदमत कर सकता हूं और इस्तेमाल हो सकता हूं। आमीन। तो ये चीज है, इस चीज को समझना है कि खुदावन पलूस कहता है ना, इसीलिए पलूस कहता है कि उसने हम जैसे नाचीजों को, हम जैसे बुरे लोगों को चुन लिया और उनको पूरी अकल वालों को हैरान कर दिया कि ये किनको चुना। मछेरे ऐसे पैगाम दे रहे हैं कि जो सोच नहीं सकते आप। इन्होंने तालीम कहां से पाई, इन्होंने कहां से ये बातें सीखी? तो ये खुदा का फजल है। इसलिए मौजज़े जब भी आप देखें कहीं पे इनका जिक्र सुने तो जो 3 इतवार 3 बुध ये वो, भाई ये एक सिस्टम है। और ये सिस्टम ऐसा है कि कुछ लोगों ने इसको कारोबार की शक्ल भी दे दी है। मेरे यहाँ पे मेरे शहर में एक पास्टर थे, वो तेल बेचते थे, पता नहीं क्या, जूते रखने का भी किराया था, तेल का भी, और हर चीज का उन्होंने इस चीज पे बहुत सारा पैसा कमाया। आजकल वो बहुत बुरी हालत में है। एक दिन मैं अपनी वर्कशॉप पे गाड़ी सही करवा रहा था तो वहां पे वो आगे अपनी गाड़ी लेके, तो मुझे कोई कह रहा है जी इनको जानते हैं? मैंने कहा जी कौन है ये, हालांकि मैं जानता था। तो कहते तो नहीं पता है कौन है, फलां फलां बड़ा पास्टर। तो मैंने तो पहले मुझे बताया नहीं। वो कहते ये आप जानते नहीं इसको? तो मैं उसकी गाड़ी को देखा, उसकी गाड़ी के आगे लिखा था प्रेस, पीछे लिखा था एडवोकेट, मतलब वकील। तो मैंने उसे कहा क्या ये कोई प्रेस का बंदा है? कहते नहीं नहीं प्रेस नहीं। तो मैंने कहा फिर कोई वकील है? कहते नहीं नहीं वकील नहीं, ये पादरी फला फला, उतने बड़े मशहूर पादरी, आप जानते नहीं? मैंने कहा मैं जानता हूं, लेकिन ये बंदा अपनी गाड़ी पे दोनों तरफ झूठ लिखा हुआ है। इसने आगे प्रेस लिखा है, पीछे इसने एडवोकेट लिखा है, और खुद ये कहता है पास्टर हूं मैं। तो मैं तो ये समझता हूं यहां से ये चीज मेरे लिए क्वेश्चनेबल, मैं इसी ने
मैं 2006 से खुदावन ने मुझे गाड़ी शाड़ी दी है, सब कुछ है, हम जाते हैं, हम जो हैं वही हैं भाई, उसमें दिखावा क्या। फिर वो सारी चीजें लोगों में ये कर करके अभी अभी वो हालत खराब हो। उन्होंने लोगों की गाड़ियां भी बनाई, इतना चंदा दें, इतने त्योहार तो गाड़ी आ जाएगी। किसी को कहते हैं जी आपकी आधी गाड़ी की पेमेंट हो गई है तो और इतनी दें तो खुदावन आपको गाड़ी देगा, मैं दुआ कर रहा हूँ, ये करेंगे वो करें। आज एक बंदे ने मुझे फोन किया और उसने मुझे 220 रुपए चंदा भेजा। कहता है जी मैं ना आपको पैसे भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा यार आप ना, मैंने ले लिए आपके पैसे, आप उधर अपने इलाके में किसी को मेरी तरफ से दे दें, किसी जरूरतमंद। कहते नहीं मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लगा है, मैं मेरे अंदर से आवाज आई, मैं आपको देना चाहता हूं पैसे। उसने मुझे जैज कैश पे 220 रुपए भेजे। और उससे पहले 2015 में किसी बहुत बड़े पादरी को वो 50,000 रुपए बेचारा अपना पता नहीं क्या क्या बेच के भेज चुका है कि एक बहुत बड़ा इबादत खाना बनने जा रहा है और उसके लिए पैसे, और वो बहुत गरीब है और उसके जॉब भी नहीं है, बुरी हालत में, और वो इस तरह से पैसे जाते रहे लोगों में और बहुत सारे काम होते रहे। तो भाई ये हमें बस डिफरेंट करना है, डिफरेंशिएट करना है कि मजहब, मजहबी पत्ता या रूहानियत जो मसीहत के मुताबिक है उसमें फर्क कर ले। तो मौजे पहली बात तो जब भी होते हैं फौरी होते हैं, 3 त्योहार 3 बुध, ये एक तरीका है लोगों को अपने पीछे लगाने का, और फिर आते रहे और फिर वो सिलसिला चलता रहता है। मौजे मेरे आपके किसी पास्टर के किसी के हाथ में नहीं है। हकीकत ये है सिर्फ खुदा करता है, जब वो चाहता है करता है, और जो उसका मकसद होता है उसके लिए करता है, वरना वो नहीं भी करता। दूसरी चीज, मौजे की स्टडी कर ले। मैं आपको ये स्टडी के बाद चीजें बता रहा हूं जो उलमा ने निचोड़ निकाला है। मौजे जब भी होते हैं हमेशा कामयाब होते हैं क्योंकि खुदा करता है, इंसान नहीं करता। कि ऑपरेशन किया था तो अंदर कैंची रह गई है, वो नहीं रह सकती, क्योंकि खुदा जब करेगा, इंसान गलती कर सकता है ना, इंसान गलती से कुछ भी कर देगा, लेकिन खुदा ने जो काम किया वो परफेक्ट होता है क्योंकि वो परफेक्शन का खुदा है, इसलिए मौजे हमेशा ही कामयाब होते हैं। अभी एक चीज होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कन्फेशन। पॉजिटिव कन्फेशन अगर आपको नहीं पता तो इसको समझ लें। पॉजिटिव का मतलब होता है मुस्बत, कन्फेशन का मतलब है इकरार। तो मुस्बत इकरार जो है वो ये है कि अक्सर ये ग्रुप है, फिलॉसफी है कि भाई आपको कोई बीमारी है, मुझे कोई बीमारी है, मैं कहता हूं जी मुझे कैंसर है या मुझे फलां बीमारी है, तो मुझे पहली बात ये कही जाएगी आपने अभी अपने मुंह से ये बात नहीं कही,